जिस मुहिम की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, उस मुहिम में अब मायावती का न सिर्फ समर्थन मिल रहा है, बल्कि मायावती अब नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि मायावती को नीतीश कुमार ने मना लिया है। दरअसल 2024 के रन को जीतने के लिए तमाम जो दल हैं वो अपनी समीकरण बनाने में लगे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ तैयार हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ा जा रहा है। 2 बैठकें हुई, तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होनी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले बैठक में 26 दल थे, तो आगामी जो महाराष्ट्र में बैठक होंगी उसमें 30 से ज्यादा दल उसमें शामिल होंगे। यानी कि एक मजबूत विपक्ष जो है वो गोलबंद हो रहा है नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच मायावती को लेकर बड़ा सवाल था। मायावती वही मायावती जो उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रही है। दलित वोट बैंक पर दावा ही नहीं, बल्कि कई बार उन्होंने प्रमाणित किया है कि दलितों के मसीहा अगर कोई इस देश में है, दलितों का अगर कोई नेता है इस देश में, तो मायावती है। उसके बाद ही कोई नेता दलितों का हितैषी हो सकता है। और न सिर्फ दलित, बल्कि आजकल उनका समीकरण दलित और मुसलमान का है, और ये चीजें चुनाव में परिणाम में देखने को मिलती है। लेकिन मायावती क्या करेंगी, 24 में किनके साथ रहेंगी, भाजपा के साथ जाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, एक बड़ा सवाल था। और इन सब चीजों के बीच मायावती ने ट्वीट कर यह बता दिया है कि वो किसके साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पे नहीं है कि मायावती इंडिया में शामिल होंगी, लेकिन उनके तेवर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मायावती 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगी। अगर वो इंडिया के साथ आती हैं तो एक मजबूत इंडिया नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा और 24 में नरेंद्र मोदी को बेदखल करने का जो सपना है विपक्षी पार्टियों का, वो साकार हो सकता है। दरअसल जाति आधारित गणना, बिहार से इसकी शुरुआत हुई। नीतीश कुमार उस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के पास गए, एक प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय बिहार का। केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया कि भाई जाति आधारित गणना हम नहीं करा सकते हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि राज्य सरकार अपने पैसे से बिहार में जाति आधारित गणना कराएगी। हालांकि शुरुआत हुई, पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है, रोक लगा दी जाती है, फिर उसी पटना हाई कोर्ट ने हरी झंडी दी और आज की तारीख में काम कंप्लीट हो गए। और अब जिस जाति गणना की शुरुआत बिहार से नीतीश कुमार ने किया, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा हो गया है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना हो, यानी केंद्र सरकार देश भर में यह गणना कराए। अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो तमाम राज्य की सरकार जो है, वहां के मुख्यमंत्री यह फैसला ले, जैसे बिहार सरकार कराने का फैसला ले, जैसे बाकी राज्य के मुख्यमंत्री फैसला ले और अपने राज्य में यह जाति आधारित गणना कराए। अब देखिए, नीतीश कुमार के इस डिमांड के बाद मायावती भी मैदान में कूद गई है। मायावती ने ट्वीट कर, एक नहीं कई ट्वीट की है। उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि आगामी रणनीति उनका क्या होने वाला है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा मुद्दा जाति आधारित गणना है और गठबंधन मुद्दों के आधार पर होती है, ये बात जग जाहिर है। और जाति आधारित गणना का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। मायावती एक के बाद एक 3 ट्वीट की हैं। पहले ट्वीट में वो लिखती हैं कि ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जाति जनगणना को पटना हाई कोर्ट द्वारा पुनः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। यहाँ भी यह जरूरी प्रक्रिया कब होगी, यानी कि बिहार सरकार के फैसले का उन्होंने सराहा है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन रहा उसके बाद, और अब मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कब होगा। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि केंद्र सरकार खुद देश भर में जाति आधारित गणना कराए। ऐसे में जो एक बड़ा तबका है ओबीसी का, उसे फायदा होने वाला है। और न सिर्फ ओबीसी बल्कि हर जाति धर्म के लोगों को फायदा होगा। अगर ये आंकड़ा सरकार के पास होगा कि उनके राज्य में कितने गरीब हैं, किस जाति में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, तो उनके सहूलियत के हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी, बजट तैयार किया जाएगा और इससे फायदा हर जाति धर्म के लोगों को होने वाला है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई, बिहार सरकार ने अपने फैसले से कराया और यह काम कंप्लीट हो गया है। कुछ दिनों में जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक हो जाएगा। लेकिन जाति आधारित गणना के मुद्दे पर मायावती भी अब मैदान में कूदी है और भाजपा से यह मांग कर रही है उत्तर प्रदेश में कराइए, चूंकि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। ऐसे में केंद्र सरकार को देश भर में जाति आधारित गणना कराना चाहिए, ये लोगों के हित में होगा। खासतौर पे एक बड़ा तबका जो इन सब चीजों से वंचित है
उनको सीधे फायदा जो है वो मिलने वाला है। तो विपक्षी पार्टियों का एक सबसे बड़ा मुद्दा जाति आधारित गणना का, और इस बात से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज हो गई है कि अगर जाति आधारित गणना का मुद्दा जो है वो ऐसे ही ऊपर उठता रहा, मांगे चरम पर चली गई, तो फिर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चूंकि हिंदू वोट बैंक जो कहा जाता है कि भाजपा हिंदू वोट की राजनीति करती है, उसमें बड़ी सेंधमारी इस गणना के तहत हो सकती है, और इसी बात का डर भारतीय जनता पार्टी को है। और मायावती भी नीतीश कुमार के साथ मैदान में डटी हैं और कह रही हैं कि भाई केंद्र सरकार को जाति आधारित गणना कराना चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में राज्य सरकार भी फैसला ले, जैसे बिहार सरकार ने कराया है। तो जाति आधारित गणना जैसे मुद्दों पर मायावती का न सिर्फ समर्थन बल्कि अब वो मांग कर रही हैं बाकी विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरह कि भाई आप करवाइए। तो इसलिए हम, आप या फिर राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि मायावती का ये ट्वीट, ये पोस्ट, ये लाइन, ये तेवर इस ओर इशारा कर रहा है कि आगामी लोकसभा का चुनाव वो किसके साथ लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन में उनके जाने की संभावना ज्यादा दिख रही है। और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत भी इन दिनों हुई है, इसीलिए वो नीतीश कुमार के लाइन पर लगातार एक के बाद एक धुआंधार ट्वीट करती जा रही हैं और जाति आधारित गणना के मुद्दे को मजबूती से पकड़ी हैं। जिस मुद्दे को नीतीश कुमार या फिर बाकी विपक्षी पार्टियों ने पकड़ रखी है, उसी मुद्दे पर मायावती भी डटी नजर आ रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले।